हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फार्मिंग सिस्टम एंड सुइटेबल एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, लगभग आप लोग को एक वीक तक फार्मिंग सिस्टम एंड सुइटेबल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को पहला लेक्चर हमारा फार्मिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है कि देखिए किसी क्षेत्र विशेष पर विद्यमान कोई एक हमारा फील्ड है। ठीक है, उस क्षेत्र में विद्यमान कृषि संसाधन, जलवायु परिस्थितियों तथा कृषकों की आर्थिक सामाजिक रीतियों के समागम से विभिन्न कृषि उद्यमों जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन व वन उत्पादन का अनुकूलतम सामंजस्य, जिसमें कि क्षेत्र के विशेष में सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फार्मिंग सिस्टम हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह पद्धति जिसमें एक कृषि जोत पर उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं का संयोग तथा उत्पादन की विभिन्न विधियों व प्रचलित रीतियों का प्रयोग किया जाता है, फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। इसके बाद प्रिंसिपल देख लेते हैं कि हमारा फार्मिंग सिस्टम है तो इसका मुख्य प्रिंसिपल क्या है। तो पहला हमारा पूरे प्रक्षेत्र को एक इकाई के रूप में देखना। इसके बाद स्थान विशेष पर उपलब्ध संसाधनों तथा कृषि उद्योगों में सहसंबंध स्थापित करते हुए फार्मिंग सिस्टम का चुनाव। इसके बाद तीसरा नंबर पर कृषि उद्योगों का उनकी सहनिर्भरता का सही आकलन करते हुए उनकी बाधाओं का अवलोकन करना। चौथा नंबर पर हमारा आता है प्रक्षेत्र पर खेती की संख्या तथा उनका आकार, उस क्षेत्र में प्रचलित फसल पद्धतियों तथा फसल चक्रों की अनुपद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला हमारा देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से एडवांटेज इसका क्या होता है फार्मिंग सिस्टम का। तो देखिए, कृषि उत्पादकता में क्या होता है, टिकाऊपन होता है। देखिए, आमतौर पर जानते हो कि कृषि उत्पादकता जो है, ठीक है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। यदि एक वर्ष उर्वरक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे वर्ष नहीं कर रहे हैं तो टिकाऊपन नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके बाद सकल एवं शुद्ध कृषि आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अर्थात कृषि की आर्थिक उत्थान एवं जिला स्तर में वृद्धि होती है। कृषि संस्थान क्षरण से बचाव होता है। इसके बाद उप उत्पादों की पुनः चक्रण से पर्यावरणीय संतुलन स्थापित होता है। 6वें नंबर पर हमारा आता है कि कम उत्पादन व्यय तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है। 7वां नंबर पर हमारा आता है कृषि उद्योगों की उपयुक्त मिश्रण से कृषि आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा 8वें नंबर पर हमारा है प्राकृतिक संसाधनों तथा जैविक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित, ठीक है, होता है। नेक्स्ट हमारा क्या हमारा एडवांटेज है कि विभिन्न परिस्थितियों में जैसे सिंचित, असिंचित, पर्वतीय, समुद्रीय आदि में अधिक रोजगार तथा आय प्राप्त होती है। 10वें नंबर पर हमारा है विभिन्न कृषि ज्ञान का अवसर प्राप्त होता है। तो ये तो हमारे मोटी मोटी हो गए एडवांटेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं कि हमारा फार्मिंग सिस्टम एंड सुटेबल एग्रीकल्चर के कंपाउंड कौन कौन से है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट में पहला हमारा आता है स्टेट फार्मिंग, ठीक है, यानी कि राज्य कृषि। इसके बाद हमारा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। इसके बाद इंडिविजुअल फार्मिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी सहकारिता कृषि। इसके बाद जॉइंट फार्मिंग। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा परपोर्ट फार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कंट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके बाद लास्ट हमारा आता है मैकेनाइज फार्मिंग। क्या आता है हमारा मैकेनाइज में फार्मिंग। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या कंपोनेंट के बारे में, यानी स्टेट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, इंडिविजुअल फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रेट फार्मिंग, उसके बाद मैकेनिकल फार्मिंग। ये सब हमारा हो गया।
नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे कारक होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा है चयनित क्षेत्र की मृदा एवं जलवायु दशाएं। चयनित क्षेत्र में भूमि, श्रम, पूंजी आदि की उत्पादन संसाधनों की उपलब्धता। इसके बाद नेक्स्ट है चयनित क्षेत्रों में उत्पादन संसाधनों के वर्तमान उपयोग का स्तर। इसके बाद चौथा नंबर पर नेक्स्ट है हमारा विद्यमान किसी प्रणाली से प्राप्त किया, ठीक है, जा रहा लाभांश। नेक्स्ट है प्रस्तावित किसी प्रणाली की आय व्यय का लेना देना, ठीक है, या फिर लेना देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्तावित किसी प्रणाली की आय व्यय का लेखा जोखा, ठीक है। नेक्स्ट है चयनित क्षेत्र की किसानों की प्रबंधकीय योग्यता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती के प्रकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भूमि की उपयोग, फसल व पशुधन उत्पादन, आकार, कृषि क्रियाओं एवं रीतियों में समान प्रक्षेत्र को टाइप्स ऑफ फार्मिंग कहा जाता है। कुछ निम्नलिखित इसके टाइप्स हैं। पहला हमारा आता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, जिसमें कोई प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा एक फसल है उसमें 50% से अधिक आय प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा है डिवर्सिफाइड फार्मिंग। नेक्स्ट है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में दो या दो से अधिक खेतों का मतलब कहने का तात्पर्य है किसी के अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे पशुपालन हो गए, मछली पालन, इनका समावेश किया जाता है कृषि में। इसके बाद ड्राई फार्मिंग, ठीक है, यानी कि शुष्क खेती, जिसमें 800 मिलीमीटर से यदि वर्षा कम होती है तो वहाँ पर हम ड्राई फार्मिंग के रूप में खेती करते हैं। इसके बाद हमारा रेंचिंग फार्मिंग, ठीक है, ये सब हमारा आता है। तो इसके बाद देख लेते हैं फैक्टर डिटरमिनिंग द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो जो हमारे फैक्टर है सबसे पहले देख लेते हैं कि डिटरमिनिंग यानी कि जो प्रभावित करते हैं कारक फार्मिंग को, यानी खेती को, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला नेचुरल फैक्टर है। तो इसमें नेचुरल फैक्टर में हमारा सबसे पहले एलिमेंट आएगा, ठीक है, सॉरी क्लाइमेट आएगा, सॉइल आएगा एंड ट्रोपोग्राफी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ट्रोपोग्राफी आएगा। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर में लैंड वैल्यू, यानी किसी भूमि की मतलब प्राइस, यानी कि कितना रुपये का है। इसके बाद कैपिटल एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट है लेबर, ठीक है, लेबर में आप लेबर चार्ज भी लगा सकते हैं, कितना चार्ज, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग कॉस्ट, यानी मार्केट कोई है, मार्केट का दर कितना है। इसके बाद तुलनात्मक लाभ। सोशल फैक्टर में देखा जाए तो सोशल फैक्टर में हमारा व्यक्तिगत कर्जी, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं, तो ये तो हमारी आ जाती है। तो अदर सोर्सेस में देखा जाए तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फार्म हो गया, ठीक है। इसके बाद लेबर हो गया, लाइव स्टॉक है एंड क्रॉप्स हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे, ये इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, रिसोर्सेस हो गए। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट, फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए फार्मिंग सिस्टम से अभिप्राय जो होता है किसी में आर्थिक व सामाजिक क्रियाविधियों की गतिविधियों से है जिसके द्वारा किसी कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि फार्मिंग सिस्टम से अभिप्राय जो होता है किसी में आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियों से हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी कार्यक्रम संपन्न करते हैं। अर्थात फार्मिंग सिस्टम का आशय भूस्वामित्व का प्रकार, ठीक है, उत्पादन प्रविधियाँ, उत्पादित फसलें एवं विशेषकर प्रचलित सामाजिक तौर तरीके से हैं। इसे जो हमारे मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है स्टेट फार्मिंग। क्या आता है, स्टेट फार्मिंग, यानी कि राज्य फसल खेती। दूसरा हमारा आता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इसके बाद हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग। 5th नंबर पर हमारा है इंडिविजुअल फार्मिंग। 6th नंबर पर हमारा है जॉइंट फार्मिंग। 7th नंबर पर हमारा है कॉरपोरेट फार्मिंग। और 8 नंबर पर हमारा है मैकेनिज्म फार्मिंग,
ठीक है, तो ये सब हमारा फार्मिंग के बारे में हो गया। तो और कुछ देख लेते हैं। तो क्षेत्र विशेष पर विद्यमान कृषि संसाधनों, जलवायु परिस्थितियों तथा कृषकों के आर्थिक सामाजिक रीति रिवाजों के समागमन से विभिन्न कृषि उद्यमों जैसे कि फसलोत्पादन, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वनोत्पादन का अनुकूलतम सामंजस्य, जिससे कि क्षेत्र विशेष में सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सके, फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो क्रमशः बढ़ती आबादी तथा बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता ने पूरे विश्व की नहीं ठीक है सॉरी पूरे विश्व की कृषि स्वरूप को बदल दिया है। एक फसली व द्विफसली फसल पद्धति के स्थान पर सघन कृषि प्रणालियों को अपनाया जाने लगा है। उक्त परिवर्तन विशेषता दक्षिण एशियाई देशों में और व्यापक हो रहा है। इसके बाद क्योंकि इन देशों में बढ़ती जनसंख्या घनत्व के कारण खाद्यान्न आवश्यकता, ठीक है, एक्सपोर्टियर रेट से बढ़ रही है, यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट करते हैं उसकी संख्या में वृद्धि हो गई है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि हरित क्रांति, उन्नत फसल, समुचित सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक उपलब्धता एवं डिसीज, ठीक है, में पैरासाइटिकल के उपयोग में आने से भारत तथा निकटवर्ती देश जो कि पहले 70 दशक तक भोज्य पदार्थ आवृत देशों की श्रेणी में आते थे, वे भोज्य तृप्त देशों की श्रेणी में आ गए हैं हरित क्रांति के बाद। तो मोटा मोटा था। इसके बाद देख लेते एडवांटेज। तो एडवांटेज देख लेते फार्मिंग सिस्टम का। तो पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा हमारा है प्रोटेक्टिबिलिटी हमारा आता है, तीसरे नंबर पर हमारा सस्टेनेबिलिटी, चौथा नंबर पर हमारा क्या आता है बैलेंस्ड फूड, फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है इन्वायरमेंटल सेफ्टी, इसके बाद सिक्स नंबर पर है इनकम राउंड द ईयर, सेवन नंबर पर हमारा एडोप्शन ऑफ ए नी टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बाद सेविंग एनर्जी 8 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फार्मिंग कौन सा है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, यानी विशिष्ट कृषि का अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करें। ये किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। नेक्स्ट हमारा आता है अतः इस परिभाषा से स्पष्ट है कि फार्म पर आमदनी का एक मुख्य स्रोत हो जिससे कार्य की आमदनी का कम से कम 50% या 50% आय प्राप्त की जा सके। एग्जाम्पल जैसे चाय, गन्ना, कहवा आदि से 50% से अधिक इनकम प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसके अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग भी साथ में प्राचीन काल से ही, ठीक है, फसलोत्पादन के साथ पशुपालन जुड़ा हुआ है क्योंकि एनिमल्स पोटोर, ठीक है, का मेन सोर्स है, प्रोडक्शन का मेन सोर्स है भारत में, जहाँ पर खेती में मशीनों का कम एवं वहाँ मिक्स्ड फार्मिंग अहम स्थान रखती है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एडवांटेज दिया है तो अवेबिलिटी ऑफ फार्म पावर, दूसरा है लेस डिपेंड एंड फर्टिलाइजर, तीसरा नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ फार्मिंग लेबर, सिक्स है हमारा कंटिन्यूस इनकम जनरेशन, सेवन्थ है हमारा लेस डिपेंड ऑन मार्केट्स। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई फार्मिंग। क्या आता है हमारा, ड्राई फार्मिंग आता है। तो ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे से जहाँ की वार्षिक वर्षा 800 मिलीमीटर से कम होती है तथा फसलोत्पादन केवल वर्षा जल अथवा संरक्षित वर्षा जल पर आधारित हो, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। इसेंटियल ऑफ ड्राई फार्मिंग, यानी कि इसेंटियल देख लेते हैं। तो अल्प वर्षा क्षेत्र में वर्षा का विलंब से शुरू पहले, ठीक है, का मानसून का चला जाना, वर्षा का आसमान वितरण, ठीक है, तथा वाटर
स्लैश का सामना करना पड़ता है। इन क्रमागतों से बचने के लिए निम्न उपाय है, जैसे यूज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इन दिस एरियाज। नेक्स्ट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का मिनिमाइजम, ठीक है, मिनिमम यूज, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मिनिमम यूज, फार्म में बडिंग कर फसलों के खेत में ही संरक्षण करना। तो आगे और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रेंचिंग फार्मिंग। तो इस प्रकार की जो खेती में जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है, इसे कहते हैं रेंचिंग फसल कहते हैं, खेती कहते हैं। न ही क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ पर विभिन्न प्रकार के भेड़, बकरी आदि जानवरों को चराया जाता है। इस प्रकार से किसी जो होती है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में की जाती हैं। इस प्रकार की खेती करने वाले कृषकों को हम क्या कहते हैं, रेंचर कहा जाता है। इसे जम्मू कश्मीर व बीकानेर की कृषक। नेक्स्ट है हमारा के प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो पहला साइक्लिक, रेशनल, इकोलॉजिकली, ठीक है, तो साइकिल बना देंगे। तो सबसे पहले सूटेबल, तो एक हमारी क्रॉप्स है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक रेसिड्यूज, नेक्स्ट है लाइव स्टॉक और नेक्स्ट है लैंड, यानी हमारा सूटेबल हो रहा है। तो इसके बाद स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम है इसका स्कोप क्या है। तो पहला ऑब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं, तो विशेष क्षेत्र में फसलें से चली आ रही किसी प्रणाली की पहचान करना एवं उसकी सापेक्षित और तरीका का मूल्यांकन करना। इसके बाद विभिन्न कृषि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि प्रचलित को सूत्रबद्ध प्रतिपादन करना, जिससे मुख्य एवं सहायक उद्योगों का समावेशन हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है उत्पादन स्रोतों एवं एनवायरमेंटल को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाकर सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना। नेक्स्ट है प्रक्षेत्र की समस्त लाभ को बढ़ाना, जो कि मुख्य एवं सहायक उद्यमों से प्राप्त होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो पहला स्कोप इन फूड प्रोडक्शन, इसके बाद नेक्स्ट है फाइबर प्रोडक्शन, नेक्स्ट है हमारा फूड प्रोडक्शन, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ रेन्यू मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट हमारा सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट है फार्मिंग कॉमर्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो पहला हमारा है खाद्यान्न की उपलब्धता, पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता, बेरोजगारी की समस्या, मृदा उर्वरता में वृद्धि, उद्योगों में एक अच्छे माल प्राप्ति या आपूर्ति, नेक्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि, नेक्स्ट है हमारा सबूत, ठीक है, साधनों का सकुल साधनों का समुचित उपयोग, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो द क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फार्म यस इस्ट इनहेरिसन विथ फार्म रिसोर्सेस अदर फार्म enterprises and available technology that determine their makeup। नेक्स्ट है मीनिंग, यानी किसी भी भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का क्रम जो उपलब्ध रसायन एवं तकनीकी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में जो शस्य क्रम विभिन्न प्रक्षेत्र स्रोतों में इंटरप्राइज व उपलब्ध तकनीक के बीच अपनाया जाता है, तो उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा फसल प्रणाली क्रॉप्स ग्रोथ करने का एक देश है। इसके अंतर्गत कभी क्रॉप्स अलग अलग व कभी कभी बहुत सी फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं तथा कभी कभी एक ही खेत में अलग अलग अवधि की फसलें को साथ लेना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।